नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर लिंक। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। आज की जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिकवरी ऑफ शेयर्स के बारे में कि आपका खोया हुआ शेयर्स जिसकी जानकारी आपको नहीं है उसे कैसे प्राप्त किया जाए। हमारे साथ हमारी टीम के एक्सपर्ट मनोज है। मनोज, वेलकम टू चैनल। थैंक यू सो मच सर। आप बताइए कि किसी के पास शेयर्स पड़े हुए फिजिकल फॉर्म में शेयर्स, ओके, तो उसको IAPF रिकवरी से लेके कंपनी से कम्युनिकेशन को लेकर क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, मिनिमम डॉक्यूमेंट जिससे रिकवरी ऑफ शेयर्स करी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे जिनके फिजिकल शेयर्स लॉस हो चुके हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने 90s में शेयर्स लिए, 18 में शेयर्स लिए, और आई थिंक उन लोगों को जानकारी भी नहीं है। ड्यू टू देयर एड्रेस चेंजेस, उन्होंने यहाँ से वजह से एड्रेस चेंज किया, पोस्टिंग्स की, तो उनके फिजिकल शेयर्स ही लॉस हो गए। इवन आज के टाइम में फिजिकल शेयर्स के लोगों के पास नॉलेज भी नहीं है, इन्फॉर्मेशंस भी नहीं है, और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, गवर्नमेंट अभी रिसेंटली IPF का रूल लेकर आई थी 2017 में। उसका मेजर रीज़न था फ्रॉड एंड स्कैम। लोगों के फिजिकल शेयर्स को चुराने के बाद किसी के जाली सिग्नेचर्स कर लिए, फोटो कॉपी कर लिया, डुप्लीकेट कर दिया, किसी को सेल आउट कर दिया, जो मार्केट में लोकल ब्रोकर्स आज भी कर रहे हैं। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आ गई IPF 2017, जिसके बाद कोई भी किसी के भी फिजिकल शेयर्स को उसको बिना बताए, बिना इन्फॉर्म के ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अपने नाम पे नहीं कर सकता, किसी को सेल नहीं कर सकता, और किसी और से आज के टाइम पे पुराने शेयर्स को परचेज भी नहीं कर सकता। तो मान लेते हैं अगर किसी के पास 90s के शेयर्स है और वो फिजिकल शेयर्स की रिकवरी करना चाहता है आज के टाइम पे, अगर पर्सन अलाइव है, ओके, तो उसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि उसका आधार कार्ड हो गया, उसका पैन कार्ड हो गया, उसका कैंसिल चेक का फोटो हो गया, ठीक है। कैंसिल चेक के बाद उसका डीमैट अकाउंट का CML हो गया। डीमैट अकाउंट आप किसी भी जगह पर नॉर्मली ओपन कर सकते हो। आप ज़रूरत का यूज़ कर सकते हो, गुरु एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का सर आपको पता है 10 मिनट में खुल जाएगा। दो एग्जैक्टली सर। डीमैट की लिंक भी हम इस वीडियो में डाल देंगे, तो आप डीमैट खोल सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आपका जो भी लोकल बैंक है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में है, SBI में है, आप नियर बाय लोकल बैंक के साथ जाकर भी अपने डीमैट अकाउंट की बात कर सकते हो। तो जिस भी डीमैट अकाउंट का CML मतलब क्लाइंट मास्टर लिस्ट या क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है ना आपकी, उसमें DPID क्या है, आपका एड्रेस क्या है, सारा मेंशन रहेगा, वो आप हमको लाके दोगे, ठीक है। जिसमें लीगल टीम की सहायता से हम पूरे शेयर्स की रिकवरी आपके प्रॉपर डीमैट अकाउंट में हम करा के देंगे 1 by 1। टाइम कितना लगता है इस पूरे प्रोसेस में? आपने डॉक्यूमेंट बताया कि फिजिकल शेयर चाहिए, आधार, पैन और आपकी आइडेंटिटी, ताकि ये पता चले। आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट रिवोल्यूशनरी रही है। 3 लाख करोड़ के आसपास आम आदमी का पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में पड़ा हुआ है, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में पड़ा हो, चाहे वो शेयर्स के फॉर्म में पड़ा हो। हाँ जी। अगर आपका शेयर्स IPF में है, जैसा इन्होंने कहा कि फिजिकल फॉर्म में अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं भी है, तो आपके नेम से, आपके पेरेंट्स के नेम से वो सर्च करके पता लगाया जा सकता है। शेयर्स का एक फोलियो नंबर होता है। फोलियो नंबर बहुत ज़रूरी होता है अगर हम कंपनी के RTA से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो बिना फोलियो नंबर के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कोशिश करिए कि आपके पास फोलियो नंबर हो। इस पूरे प्रोसेस में मनोज समय कितना लगता है और आप कैसे काम करते हैं, आपकी टीम कैसे काम करती है? ओके, तो सर मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। शेयर सर्टिफिकेट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। हम जब किसी भी रैंडम पर्सन से केस लेते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ, तो हम उससे ये जानकारी में पता करते हैं क्या आप पिछले 7 साल से अपना डिविडेंड इन कैश करा रहे हैं, बैंक में रिडीम करा रहे हैं। बेसिकली कोई भी कंपनी जो भी प्रॉफिटेबल करती है अपने पूरे साल का, उसमें से डिविडेंड पार्ट जो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है। वो शेयर होल्डर जो पार्ट होता है डिविडेंड का, वो हर एक शेयर होल्डर के पास जाता है, जिससे उसे मिनिट्री मतलब उससे उस डिविडेंड को अपने बैंक में इन कैश या रिडीम कराना ही कराना है, जिससे कंपनी को जानकारी मिल जाती है कि शेयर होल्डर भी अलाइव है, अवेलेबल है, उनके जस्ट रिलेशन में है या उनके जस्ट नोटिस में है, और उनके सारे शेयर्स को IPF गवर्नमेंट को नहीं जाने देती। विच मीन्स शेयर होल्डर जब भी चाहे सिंपली प्रोसीजर से कंपनी के थ्रू अपने सारे शेयर्स को डिमिटलाइज करा सकता है इजीली। मैं आपको 2 प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपने 7 साल में एक बार भी डिविडेंड इन कैश कराया है, रिडीम कराया है, तो हम एक सिंपल प्रोसीजर के थ्रू जब हम आपका KYC कंप्लीट करते हैं, KYC कंप्लीट करने के बाद हम आपका ISR 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास प्रॉपर एक प्रोफेशनल लीगल टीम है जो आपके ISR को रेडी करती है, प्रिपेयर करती है। प्रिपेयर करने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी और उसकी PDF कॉपी दोनों सर प्रोवाइड करते हैं। आप सिंपली उसको प्रिंट आउट करेंगे, टीम आपको गाइड करेगी कि आपको कहाँ का सिग्नेचर्स करने हैं, किस तरह से सिग्नेचर्स करने हैं, आपको एफिडेविट कहाँ लगाना है, आपको इनडैम्निटी बॉन्ड कहाँ लगाना है, सर कैंसिल चेक कैसे लगाना है, डीमैट अकाउंट का CML कितना स्टैम्प चाहिए, वो आप रेडी करोगे, टीम प्रिपेयर करेगी। प्रिपेयर करने के बाद हमारी टीम आपको बताएगी कि सर आप स्कैन कॉपी
हमें शेयर कर दीजिए। वो स्कैन कॉपी से प्रॉपर हमारी टीम गो थ्रू करती है, रिव्यू करती है, फिर क्लाइंट को बताती है। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके देन क्लाइंट अपने सारे फिजिकल शेयर्स की डिटेल को हमारी टीम को पोस्टल एड्रेस पे भेज देता है। पोस्टल एड्रेस पे आने के बाद सर हमारी टीम वो सारी डिटेल्स आरटीओ को भेजती है, कंपनी के रजिस्ट्रार को। 45 दिन के अंदर कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो एक एलओसी लेटर ऑफ कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आज के टाइम पे आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। हम एक जानकारी क्लाइंट को दे देते हैं कि आपके इतने शेयर्स है, इतनी वैल्यू बन रही है। फिर भी कंफर्मेशन के बिहाफ पे सर कंपनी का आरटीए भी आपको एक एलओसी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है। अगर क्लाइंट को कोई फर्दर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है या आरटीए को कोई फर्दर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, जैसे कि नेम चेंज हो गया, गैजेट मांग लिया उसने, एड्रेस चेंज हो गया तो पुराना एड्रेस का वेरिफिकेशन मांग लिया उसने, तो हम आरटीए की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट अपनी टीम के थ्रू क्लाइंट से कंफर्म करके प्रोवाइड करते हैं। देने के बाद फिर आपका आरटीए आपको इंटाइटलमेंट लेटर प्रोवाइड करता है विद इन 3 to 4 मंथ्स में। इंटाइटलमेंट लेटर आने के बाद सर आपके शेयर्स वही 4 से 5 महीने में इजीली क्रेडिट। तो इंटाइटलमेंट का मतलब ये है कि जो आपकी योग्यता बन रही है कि नहीं, जो आपको शेयर्स के जानकारी आरटीए ने कंफर्म किया है वो कंफर्म होगा, फिर आपके डीमैट में जाएगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जिसके बिहाफ पे आरटीए को कंफर्म हो जाता है कि इनके शेयर्स इनके ही नाम पर है, सेम पर्सन ही क्लेम कर रहा है, सिग्नेचर मिसमैच का इशू नहीं है, नेम का इशू नहीं है, एड्रेस का इशू नहीं है, अब इसके सारे शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये हो गया सर नॉन आईपीएफ केस, जिसको हम 3 से 5 महीने में करा के दे देते हैं सक्सेसफुली। नॉन आईपीएफ का मतलब हो गया जिसके शेयर्स अभी ट्रांसफर नहीं हुए हैं आईपीएफ को, यानी कि आपने 7 साल का टेनर मिस नहीं किया, ठीक है। सर सिंपल भाषा में समझिए, अगर मान लो किसी के पेरेंट्स थे या गार्जियन थे जो एक्सपायर कर चुके हैं, उस केस में ये प्रोसेस कैसे काम करता है? सर देखिए, लेट्स सपोज कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका देहांत हो गया है, जो आज के टाइम में जीवित नहीं है, तो फिर उसकी फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं वो सब लीगल हायर्स बन जाते हैं। लीगल हायर्स मतलब उत्तरदायित्व, ठीक है, जिसको मिल जाता है वो शेयर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो पहले हम केस में समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली शेयर्स किसके नाम पर थे। पिताजी के नाम पर थे, माताजी के नाम पर थे, दादी के नाम पर थे, दादा के नाम पर थे। हम एक कॉम्बिनेशन निकालते हैं, ठीक है। अगर दादा या दादी में से किसी के नाम पर थे तो जो उत्तरदायित्व बनते हैं वो उनके बनते हैं पेरेंट्स, जो बच्चे बनते हैं, राइट, ज्ञान बनते हैं कि उनके बच्चे क्लेम कर सकते हैं, उनकी वाइफ क्लेम कर सकते हैं, उनके तो दादाजी का क्या उनकी दादी क्लेम नहीं कर सकती? दादाजी के शेयर्स को दादी भी क्लेम कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनके बेटे भी क्लेम कर सकते? हाँ, बेटे भी क्लेम कर सकते पोता भी क्लेम कर सकता है? नहीं, पोता क्लेम नहीं कर सकता। तो नहीं, जिसके हाथ में लग गया वो शेयर सर्टिफिकेट वो क्लेम कर ले। सर एक्चुअली इसकी प्रॉपर एक चेन होती है। अगर दादाजी एक्सपायर हो गए तो दादी और उनके बच्चे क्लेम कर सकते हैं। तो दादाजी, दादी, फिर उनके लड़के, उनकी वाइफ, क्या बहू भी क्लेम कर सकती है? बहू भी क्लेम कर सकते हैं अगर उनका जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गया तो उस कंडीशन में। अगर आप पोते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपके दादाजी करोड़ रुपए छोड़ के गए हैं। मनोज से आप संपर्क कर सकते हैं, मनोज आपको बनाएंगे करोड़पति और आपका पैसा आपके अकाउंट में, आपके डीमैट में पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, आपने काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें बताई। किसी के पास भी अगर शेयर्स पड़े हैं फिजिकल फॉर्म में, आपको आपके नाम से है तो सीधा डीमैट होगा। अगर आपके किसी ना किसी रिलेटिव्स या आपके स्पाउस या आपके ब्लड रिलेशन में है तो उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ इन्वेस्टर लिंक्स टीम को आप संपर्क करिए। आपका शेयर फिजिकल से डीमैट और डीमैट से आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा।